परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने अपना संस्मरण लिखा। उनका जन्म सन 1861 की चैत्र शुक्ला पूर्णमासी को एक मुहियाल ब्राह्मण के घर पर हुआ। जन्म का समय 5 बजे प्रातःकाल था। उनका जन्म स्थान रावलपिंडी जिला के एक छोटा सा ग्राम जग्गू का मोरा में हुआ, परंतु पालन पोषण जम्मू राज्य में झेलम नदी के निकट नाना के पास अंकरा नामक ग्राम में हुआ। उन्होंने कहा, मेरी स्मृति से पूर्व ही मेरे माता पिता का शरीर शांत हो गया था। इस कारण मेरा पालन पोषण नाना के घर ही होता रहा। मैं अपनी मां का अकेला ही पुत्र था। मुझे अपने माता पिता की आकृति स्मरण नहीं। हाँ, मुझे दादी से मिलने की एक बार की याद है। नाना के यहाँ मुझे लक्ष्मण कहकर पुकारते थे और दादा के यहाँ दूसरा नाम था गोविंद। माता पिता के प्यार का मुझे स्मरण नहीं। मेरे लिए तो मामा मामी ही सब कुछ थे। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरी नानी ने कोई 6 वर्ष तक मुझे पाला, फिर वह भी चोला छोड़ गई। इस समय मेरी आयु कोई 10 वर्ष थी। अब मेरा संसार में कोई नहीं रहा। कुछ वर्ष इधर उधर भटकते हुए पलता रहा। मेरा यह समय अत्यंत कष्ट में तथा रुल-खुल कर बीता। पुराने संस्कारों और प्रारब्ध अनुसार मुझे साधु सन्यासियों की संगति मिल गई। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब मैं 17 वर्ष का था तो मुझे जैन साधुओं की संगति प्राप्त हुई। उनके उपदेश से मैंने घर त्याग कर उनके साथ रहना आरंभ कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, 30 वर्ष की आयु में मैं जैन मत को छोड़कर जैन यतियों से बड़े प्रेम और कृतज्ञता के साथ पृथक हो गया। फिर वह आर्य समाज की दीक्षा ग्रहण कर ली और संन्यास ले लिया। एक निकटवर्ती सेवक के अनुसार श्री महाराज जी जब महाभारत, रामायण तथा वैदिक प्रसंगों पर कथा करते थे तो सहस्त्रों लोग बिना लाउडस्पीकर के उनकी ऊंची तथा मीठी वाणी सुनते थे। अंततः सन 1925 में उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं में किसी एक निर्जन स्थान पर एकांतवास करें। तदनुसार उन्होंने हिमालय के डलहौजी नामक स्थान पर, जो निर्विघ्न था, एकांत जीवन बिताते हुए कुछ काल एक अनवरत साधना की। उनका श्रीमुख वाक्य है, मैंने संकल्प किया है कि
जब तक मुझे परम प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं इस स्थान पर एकाग्रचित बैठा रहूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझे उस स्थान पर साधना करते हुए 1 मास बीत गया। व्यास पूर्णिमा के दिन जब मैं आंखें बंद किए प्रार्थना करने में निमग्न था तो मुझे राम शब्द बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्वरों में सुनाई दिया। मैंने समझा कि कोई प्राणी इधर उधर राम नाम का उच्चारण कर रहा है। आंखें खोली और चारों ओर देखा तो कोई भी दृष्टागोचर नहीं हुआ। फिर आंखें बंद की तो उसी मधुर स्वर में राम राम शब्द सुनाई दिया। साथ ही आदेशात्मक शब्द आया, राम भज राम भज राम राम। मैंने प्रथम उसी विघ्न समझा, किंतु वह साधारण शब्द तो था नहीं। जिस प्रकार इस लोक में भी होता है, किसी विशेष महापुरुष के पधारने पर जैसे लौकिक साधारण पुरुष सभा मंच से उठ जाते हैं, इसी प्रकार मेरा हाल था। सारे शरीर में कंपन हुआ। मेरे प्रार्थना करने पर वह शब्द पुनः आया और फिर दर्शन की मांग करने पर प्रसन्न हुआ कि किस रूप का दर्शन चाहते हो। तो मैंने कहा, जो तेरा रूप हो, मैं क्या बताऊं। तब यह र आ और म अक्षरमयी राम रूपी तेजोमयी दर्शन हुआ। उस समय ये विचार आया कि भगवान ही युग युग में गुरु रूप धारण करते हैं और आस्तिकवाद को बनाए रखते हैं, इसलिए परम गुरु राम ही हैं। सर्व सिद्ध होने पर श्री महाराज जी ने सन 1928 से राम नाम दान बड़े सेवा भाव से आरंभ किया। स्वामी जी महाराज ने कहा, किसी साधक में भावना कैसे उत्पन्न हो, इसके लिए मैंने भक्ति प्रकाश लिखा। उन्होंने कहा, मैंने भक्ति प्रकाश सोच समझकर या कथा कहानी घड़कर लिखने नहीं बैठा था। मैं लिखता जाता था। जब लेखनी रुक जाती, मैं भी रुक जाता था। भक्ति प्रकाश में परमेश्वर का राम नाम द्वारा वर्णन तथा गुणगान है। राम मंत्र की प्राप्ति से उन्हें अभूतपूर्व शांति की अनुभूति हुई। स्वामी जी महाराज ने निश्चय किया कि प्रभु कृपा से प्राप्त इस राम महामंत्र के प्रसाद को त्रितापों से तप्त मानवों में वितरित करें। आज ही के दिन 13 नवंबर 1960 बड़े ही वेग से नाम जप करने लगे। ठीक 10 बजे रात्रि श्री महाराज जी ने आंखें खोली और
हाथ के संकेत से सबको आशीर्वाद देकर यह भौतिक चोला छोड़ दिया। श्री महाराज जी अपना कोई स्मारक नहीं चाहते थे। वे चाहते थे राम से साधकों का सीधा संबंध। ऐसे गुरु महाराज के शिष्य बहुत ही भाग्य से हो सकते। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। हम सब प्रार्थना करते हैं कि आपका वरद हाथ हम सब पर इसी प्रकार हमेशा बने रहे। आपको बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। नमो नमः गुरुदेव तुझको, नमो नमः। 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 नमो नमः
नमः। नमो नमः गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव तुझको नमो नमः। वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम। बाह पकड़ सो स्थिर करे राम बतावे धाम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति